Dear students, myself Manoj Kumar Singh. Now I am going to tell you about exercise 3. Exercise 3 of maths. Exercise 3 is whole numbers. जब मैं एक्सरसाइज 3 की एक्सरसाइजेस करूँ उसके पहले मैं कुछ टर्म्स की डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ। होल नंबर क्या होता है, लेकिन इसके पहले आप नेचुरल नंबर को समझिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी जिन संख्याओं से गिना जाता है जैसे 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, इन संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, इस नॉलेज नेचुरल नंबर 1। अब जैसा जानते हैं कि जब भी हम चीज़ों को काउंट करते हैं तो जीरो से काउंट नहीं करते, हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऑनवर्ड टू द इनफाइनाइट नंबर्स। तो इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और जब नेचुरल नंबर के ग्रुप के साथ जीरो मिल जाती है तो होल नंबर का ग्रुप बन जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स विथ टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो सबसे पहले आइए नेचुरल नंबर की डेफिनेशन लिखवा देते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर्स are counting numbers are called natural numbers. For example, 1, 2, 3, 4, 5। काउंटिंग सबसे छोटी काउंटिंग नंबर इस नेचुरल नंबर 1 होती है, और सबसे बड़ी काउंटिंग नंबर इज नॉट डिफाइंड। सबसे बड़ी काउंटिंग नंबर डिफाइंड नहीं है। क्यों? कि काउंटिंग नंबर्स में जब भी हम किसी काउंटिंग नंबर में 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट काउंटिंग नंबर बन जाती है। इसी तरह से मान लीजिए हमने 1 में 1 ऐड किया, 2, 5 में हमने 1 ऐड किया, नेक्स्ट काउंटिंग नंबर 6 बन जाएगी। तो सपोज करिए हमने सबसे बड़ी काउंटिंग नंबर लिख लिया, उसके बाद में जो सबसे बड़ी काउंटिंग नंबर में अगर हमने 1 ऐड किया तो नेक्स्ट काउंटिंग नंबर बन जाएगी। तो न तो हमारा 1 ऐड करना बंद होगा और न ही नई नई काउंटिंग नंबर का बनना बंद होगा। इस तरह से ग्रेटेस्ट काउंटिंग नंबर कांट बी रिटेन, नहीं लिखे जा सकते सबसे बड़ी काउंटिंग नंबर। जब हम इन्हीं काउंटिंग नंबर के ग्रुप में जीरो ऐड कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये ग्रुप बन जाता है होल नंबर का। होल नंबर का हमें ग्रुप मालूम हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, होल नंबर्स। तो होल नंबर की डेफिनेशन हो गई all natural numbers
टुगेदर विद जीरो जीरो आर नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर में अगर जीरो मिल जाता है तो होल नंबर का सेट बन जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर में जीरो जीरो के साथ आर होल नंबर कही जाती हैं। तो जैसे सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 होती है और सबसे बड़ी मीन्स ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं लिखी जा सकती, इन द सेम में ठीक इसी तरह से सबसे छोटी नेचुरल नंबर 0 होती है और सबसे बड़ी नेचुरल नंबर नहीं लिखी जा सकती, ये डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड, इट्स नॉट डिफाइंड। तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1, सबसे बड़ी नेचुरल नंबर डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से सबसे छोटी होल नंबर 0 है और सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर कांट बी डिफाइन नहीं की जा सकती है। गया शब्द है सक्सेसर, सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर, होल नंबर का सक्सेसर क्या होता है? जब हम किसी होल नंबर में 1 ऐड करते हैं तो अगली यानी नेक्स्ट होल नंबर हमें मिल जाती है। सक्सेसर मीन्स सक्सेसर लिखेंगे when we add one to a whole number, we get the next whole number called successor। जब हम किसी होल नंबर में 1 ऐड करते हैं 1 ऐड, तो हमें अगली होल नंबर मालूम होती है जिसको हम सक्सेसर कहते हैं। मिस सक्सेसर इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ अ गिवन होल नंबर एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 फ्रॉम 1 टू द गिवन नंबर। दी गई नंबर में 1 ऐड करने पे तो उसका सक्सेसर आता है। और प्रेडिसेसर of whole number one less than a given whole number or
number other than 0 other than 0 is called predecessor. कहते हैं कि किसी होल नंबर का से वन कम उसका प्रेडिसेसर कहा जाता है। इट मीन्स देखिए यहाँ पे एक नंबर एक बात और भी है, अदर देन 0, तो 1 लेस देन ए गिवन होल नंबर अदर देन 0 इज कॉल्ड प्रेडिसेसर। किसी होल नंबर से एक कम 0 को छोड़कर किसी नंबर से एक कम उसका प्रेडिसेसर कहा जाता है। तो 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, 0 का प्रेडिसेसर नहीं होता। बाकी 0 को छोड़कर जितनी भी नंबर हैं होल नंबर, सारी होल नंबर का प्रेडिसेसर होता है और उस होल नंबर से 1 सबट्रैक्ट करने पे मालूम होता है। जैसे हम कहें कि प्रेडिसेसर ऑफ 3 इक्वल टू 3 minus 1 equal to 2. The predecessor of 5 means 5 minus 1 equal to 4. तो जैसा आप देख रहे हैं predecessor of a given number is always 1 less than the given number. किसी भी दी गई संख्या का predecessor उससे हमेशा एक कम होता है। इस तरह से मान लेते हैं कि हमारा predecessor of 100 लिखते हैं तो 100 minus 1 is equal to 99। तो किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर उससे एक 1 लेस होता है। हाँ, लेकिन 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता कि 0 में से हम 1 माइनस नहीं कर सकते होल नंबर। तो 0 से हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो कोई होल नंबर हमें नहीं मालूम होगी। हाँ, इंटीजर मालूम होगा। तो क्या डेफिनेशन क्या है, किसी होल नंबर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब प्रेडिसेसर मालूम होता है। इसलिए 0 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता। तो ये उस टर्म से इनके बारे में मैंने बता दिया एक्सरसाइज 3 से रिलेटेड। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस। अब मैं एक्सरसाइजेस को जा रहा हूं सॉल्व करने। Dear students, this exercise is too easy and you have been teaching these problems from previous classes. You have read these types of problems in class 5th। class 5th में ऐसे problems आप पढ़ चुके हैं। प्रेडिसेसर सक्सेसर आप पहले से जानते हैं, यहाँ फिर आया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको हमें नहीं, बस थोड़ी सी कुछ सवाल बताएंगे। क्या राइट द नेक्स्ट 3 होल नंबर्स आफ्टर 30,999। यह एक्सरसाइज का पढ़ा है। राइट द नेक्स्ट 3 होल नंबर होल नंबर्स आफ्टर 30,999। तो जैसा बताया गया है सक्सेसर नेक्स्ट 3 नंबर्स जानने के लिए बताऊं। नेक्स्ट 3 नंबर मीन्स इसके 3 सक्सेसर हमें मालूम करने हैं। तो जैसा लिखा गया था सक्सेसर में, व्हेन वी ऐड 1 to a given number we get successor of that number। तो इसका सक्सेसर मालूम करने के लिए हम लिखेंगे
फर्स्ट नेक्स्ट नंबर आप अभी रहने देते हैं इसको, आप हिसाब समझा रहे हैं। 30,999 प्लस 1 कर देंगे तो 9 1 10 9 1 10 9 1 10 0 1, ये हो गया 31,000। और इस 31,000 में ये मेरी क्या है, ये फर्स्ट नेक्स्ट नंबर आ गई। फिर हम 1 यहाँ चेक करते हैं 1 0 0 1 31,001 ये सेकेंड है, सेकेंड नेक्स्ट नंबर when we add 1 to 31,001 we get 20013, so this is third next number after, so we can say that the first next number after 30,999 is 31,000 and the second next number after 30,999 is equal to 31,001 and third next number is 31,002। तो ये हमारे 3 नेक्स्ट नंबर है। आंसर 31,001 31,002। आंसर आ गया। राइट द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर। Question number second is write the 3 whole numbers occurring just before 10,001। 10,001 के ठीक पहले आने वाली हमें 3 whole numbers मालूम करनी है। It means 10,001 के पहले के हमें 3 numbers ठीक पहले की आने वाले 3 numbers है, इसका प्रेडिसेसर हमें मालूम करना है। तो आइए ये सब हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है राइट द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर। Whole numbers occurring just before just before 10,001। 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 होल नंबर्स मीन्स इनके पहले की 3 प्रेडिसेसर हमें मालूम करना है। जैसा कि प्रेडिसेसर की डिफिनेशन में आए हैं मेक न्यू रिटर्न, मैंने आपसे भी लिखवाया दैट 1 लेस देन अ गिवन होल नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रेडिसेसर अदर देन 0। 0 को छोड़कर किसी होल नंबर से एक कम उसका प्रेडिसेसर कहा जाता है। तो आइए हम लिखते हैं। पहला होगा फर्स्ट नंबर आखिरी बिफोर 10,001 इज 10,001 माइनस 1 0 0 0 0 10,000 मेरा ये फर्स्ट नंबर आखिरी जस्ट बिफोर 10,001 and again we subtract 1 from 10,000 we get 10 minus 1 9 9 9 9 जो गया 9,999 in the second
number occurring just before 10,001 and we subtract 1 again from 9,999 to get 9,999 is the third number. The answer the three whole numbers occurring just before 10,001 are 10,000, 9,999 and 9,994. ये होल पूरा इसका कंप्लीट आंसर ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप शॉर्ट में केवल इस नंबर को भी लिख सकते हैं। ये आपकी सेकेंड क्वेश्चन रहा। एंड थर्ड इज हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर between 1032 and 1209. 1032 और 1209 के बीच में कितनी होल नंबर्स हैं, हमें ये मालूम करना है। तो इसके पहले थोड़ी सी बात आपको बता दें वेरिफिकेशन करने के लिए। Solving question number third, बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू पे योर अटेंशन टू माई सेल्फ। आप लोगों का ध्यान मैं अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। थोड़ा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। जैसे सपोज करिए हमें 8 और 3 के बीच में होल नंबर्स मालूम करनी है। फाइंड आउट द होल नंबर बिटवीन 3 एंड 8। होल नंबर बिटवीन 3 and 8 के बीच कितनी होल नंबर्स होंगी, हमें अगर ये मालूम करना है तो जाहिर सी बात है हम 8 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा 5 होल नंबर होंगे। लेकिन 5 नहीं होगी, इसलिए 5 नहीं होगी, 3 और 8 के बीच में 5 होल नंबर्स नहीं होगी। क्यों कि 3 और 8 जो हम 8 से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 8 भी इसमें शामिल है, 8 इंक्लूड है। इसलिए जब हम 8 से 3 निकालेंगे तो 5 आएगा। जबकि एक्चुअल हम नंबर लिखे ब्लैक बोर्ड पे 3 और 8 के 3 से लेके 8 तक के होल नंबर्स लिखे हैं और उनके बीच की जब हम होल नंबर देखेंगे तो देयर विल बी 4 होल नंबर्स ओनली। केवल 4 होल नंबर होंगे बीच में। जैसे आइए दिखाते हैं 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो 3 और 8 ये दोनों नंबर हमें एक गिवन नंबर हमारी है, हमें मालूम है। तो बीच में हमें केवल 1, 2, 3, 4 दैट इज 4, 5, 6, 7 4 होल नंबर हमें मालूम होती हैं। 5 लेकिन हम जब 8 में 3 निकालते हैं तो 5 आता है। क्यों आता है ऐसा इसलिए आता है कि हम 8 से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 तो एक्सक्लूड है, 3 बाहर है, लेकिन 8 इसमें इंक्लूड है। इन 5 नंबर्स में 8 भी 3 को छोड़ के 4, 5, 6, 7, 8 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 3, इसमें 8 भी शामिल है, इसलिए 1 कोई नंबर ज़्यादा होती है। जबकि हमें
3 को भी छोड़ना है और 8 को भी छोड़ना है। 3 और 8 को छोड़कर बीच की हमें होल नंबर लिखनी है। इसलिए क्या करते हैं कि जो ग्रेटेस्ट होती है और जो बड़ी होल नंबर होती है उसमें से हम छोटी होल नंबर को, स्मॉलेस्ट होल नंबर को सेपरेट करने के बाद जो आता है उसमें हमारी ये ग्रेटेस्ट होल नंबर भी इंक्लूड रहती है। जैसे 1 इतना आता है उसमें से 1 और माइनस कर देते हैं तो दोनों नंबर के बीच की एक्चुअल नंबर हमें पता हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 में यही फैक्ट छुपा हुआ है। दिस फैक्ट इज हिडन इन क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया कि अगर 8 और 3 के बीच की होल नंबर हमें मालूम करनी है तो हम करेंगे क्या, 8 में से 3 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। 5 इसमें 8 भी इंक्लूड रहेगा और 5 में से हम 1 और माइनस करेंगे। जैसे हम 3 तो छोड़ दिए लेकिन 4 5 6 7 8 भी शामिल है 8 से सब्ट्रैक्ट करने को। तो जबकि हमें 3 भी छोड़ना है 8 भी छोड़ना है तो 5 में से 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच की 4 नंबर मालूम हो जाएंगे। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर, हाउ मैनी whole numbers are there between 1032 and 1209। तो यहाँ हमें 1032 और 1209 के बीच की होल नंबर्स मालूम करनी है। तो ये हम देख रहे हैं कि 1000 तो हमें 1209 इज ग्रेटर, we see that 1209 is greater than 1032 and we have to find out the whole numbers between 1032 and 1209। जाहिर सी बात है इनके बीच की हमें होल नंबर मालूम करनी है। तो हम ग्रेटर होल नंबर से स्मॉलर होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल आपको समझाया था तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें ये नंबर भी इंक्लूड होगी। तो जब हम इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे आई है इज इक्वल टू 1209 माइनस 1032 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1009 1032 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। 0 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 0 बोरो लेगा, आपका गेटिंग बोरो विल बिकम 10 में से 3 निकालेंगे फिर 7, यहाँ बचा 1 और 1 में से 1 निकला नथिंग। तो जब हम 1209 से 1032 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 177 आता है। लेकिन जैसा मैंने बताया था 8 और 3 का एग्जांपल देके कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 8 and 3 and 8, 8 में से मैंने 3 हटाया था उसे 5 नंबर्स आई थी, उसमें 8 भी इंक्लूड था। उसी तरह से इसमें से जब मैंने ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी नंबर आए 177। तो इसमें ये नंबर भी इंक्लूड है बड़ी वाली। तो इसमें अगर हम 1 और माइनस कर देंगे इसलिए एक्चुअल numbers of whole numbers between 1209 and 1032 is equal to 177 आया है। इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 177
6 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। अपने 1209 से 1032 सब्ट्रैक्ट किया, 177 आया। इसमें ये भी नंबर इंक्लूड है, इसलिए एक्चुअल नंबर होल नंबर की एक्चुअल नंबर इन दोनों के बीच में क्या होगी, 177 माइनस 1 इज इक्वल टू 176 आएगा ये। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर कितने लिखना है, चौथा का लिख दीजिएगा, आंसर डबल टाइप लिख देते हैं। अब इसको क्वेश्चन नहीं लिखे जा रहा है, आंसर है 0। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर लिखेगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, लिख दे आंसर। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, ये हो गया चौथे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द सक्सेसर ऑफ, 5 का फर्स्ट है राइट द सक्सेसर ऑफ क्वेश्चन 2,25,40,801, 25,40,801, ये 25,40,801 का सक्सेसर मालूम करना है। तो सक्सेसर मालूम करने के लिए क्या लिखेंगे हम, बस 25,40,801 प्लस 1 कर देंगे, 1 ऐड करके सक्सेसर आएगा। तो बाकी हमारा 1 जो है 1 डिजिट में जुड़ेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी डिजिट एच रहेंगे। 25,40,000 और 801 की जगह 802 आ जाएगा, हो गया मेरा आंसर। तो इसी तरह से आप सबका कर देंगे, केवल 1 ऐड करेंगे दी हुई नंबर में, उसका सक्सेसर मालूम हो जाएगा। इसलिए सारी इसमें प्रॉब्लम बताएं, नहीं सब कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं। राइट द प्रेडिसेसर ऑफ, मैं प्रेडिसेसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसका स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, बस बोल दे रहा हूँ, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ, पहला है, पहला करने या मैं सेकेंड आपको करके दिखा रहे हैं। ये है 10,000 का प्रेडिसेसर मालूम करना है। प्रेडिसेसर मीन्स इससे एक छोटी नंबर में मालूम करनी है। इक्वल टू हम क्या करेंगे, 10,000 माइनस 1 कर देंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 9,999, ये हो गया आंसर। जैसे हम 1 ऐड करके गिवन नंबर में सक्सेसर निकालते हैं, उसी तरह से गिवन नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्रेडिसेसर आ जाता है। तो टू फाइंड सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर इज टू इजी, इसलिए इसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करवाना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इजी है, आप अपने से कर सकते हैं। और आप इसको पिछली कक्षाओं से भी, पिछले क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। राइट डाउन 3 कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स जस्ट प्रीसीडिंग मतलब क्या, पहले आने वाली, मीन्स प्रीसीडिंग 7 करोड़ 51,000, 7 करोड़ 51 75,10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 क्रमागत संख्याएं, कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्रमागत, जो क्रम से आती है, जिनके बीच सिर्फ 1 का अंतर होता है। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स वो होती हैं जिनके बीच 1 का अंतर होता है। तो पूछा गया है 75,10,001 के ठीक पहले आने वाली क्रमागत 3 संख्याएं लिखिए। इट मीन्स 3 प्रेडिसेसर हमको लिखना है। तो
क्वेश्चन नंबर 7 हमें थ्री प्रेडिसेसर्स लिखने हैं। लास्ट की सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट ये जो लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है राइट डाउन 3 consecutive whole number just preceding 75,10,001 75,10,001 के ठीक पहले आने वाली क्रमागत 3 संख्याएं लिखनी है। तो इसलिए लिखेंगे ऐसे सॉल्यूशन। पहले हम गिवन नंबर लिखेंगे, दैट इज 75,10,001। इसके ठीक पहले की जो पहली नंबर होगी, इसको हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से। 0 0 0 0 1 5 7 ये 75,10,000 ये हमारी फर्स्ट consecutive number just preceding 75,10,001 हुई फर्स्ट नंबर। इसमें से हम -1 अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 9 9 9 9 0 हो जाएगा यहाँ, 5 और 7 75,09,999 ये सेकेंड नंबर हो गई। और फिर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी थर्ड नंबर आ जाएगी। तो 9 -1 9 9 9 0 5 7 75,999 ये वाली हुई थर्ड कॉन्सिक्यूटिव नंबर preceding 75,10,001 थर्ड नंबर। आइए आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर मैं पूरा आंसर लिखवाने जा रहा हूँ। 3 consecutive whole numbers preceding 75,10,001 are 75,10,000 999 75,09,999 and 75,09,994 ये आंसर हो गया। नाउ ट्रू फॉल्स देखिए, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये फर्स्ट है रोमन नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये फॉल्स है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर हमारी 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट होगा फॉल्स।
क्वेश्चन 8 का ये हमारी है रोमन नंबर फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। तो जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये फॉल्स। जीरो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है। जैसा आप जानते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। जीरो तो नेचुरल नंबर के ग्रुप में आता ही नहीं है। जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर हो गया। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो होता है। होल नंबर जीरो से शुरू होता है और उसमें जब 1 1 1 1 ऐड करते जाते हैं तो जो नंबर बनती जाती है वो सब होल नंबर के ग्रुप में होती हैं। और सबसे बड़ी होल नंबर अभी तक वो डिफाइंड नहीं है, इज नॉट डिफाइंड। और एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये भी फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होती है? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर अदर देन जीरो, जीरो को छोड़कर जितनी होती हैं होल नंबर वो नेचुरल होती हैं, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नहीं होती है। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी होल नंबर लिखा है इसमें से फॉल्स है। कैसा है? एवरी नेचुरल एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, हर होल नंबर नेचुरल नंबर होती है। तो हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होती है। अगर जीरो को छोड़ दिया जाए तो जीरो को छोड़ जितनी होल नंबर होती हैं वो नेचुरल होती है। इसलिए पास हो गया, हर होल नंबर नहीं होती। जीरो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हाँ, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होती है। होल नंबर के ग्रुप में सारी नेचुरल नंबर आ जाती है, इसलिए वो है। और जब फिफ्थ है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये भी फॉल्स है। बिकॉज तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, यहाँ 1 लिखा है इसलिए फॉल्स है। और ये 6 हो गया मेरा। The natural number 1 has no predecessor। नेचुरल नंबर 1 का प्रेडिसेसर कुछ नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 का प्रेडिसेसर नहीं होता क्योंकि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 सबसे छोटी नेचुरल नंबर है। और जब हम 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 0, 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर के ग्रुप में आता है। इसलिए यहाँ जो स्टेटमेंट है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट सिक्स, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। नेचुरल नंबर 1 का प्रेडिसेसर नहीं होता। ये सही है, ये सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 होती है। सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 है, इसलिए 1 की प्रेडिसेसर कोई नेचुरल नंबर नहीं होगी। नेचुरल नंबर 1 है नो प्रेडिसेसर। नेचुरल नंबर 1 की प्रेडिसेसर कुछ नहीं होती। हाँ, अगर होल नंबर में होता तो the natural number 1 has no predecessor and second the whole number 0 has no predecessor। 7 question number 7 the whole number 1 has no predecessor। होल नंबर 1 का प्रेडिसेसर नहीं होता, ये गलत है, फॉल्स है। क्योंकि सबसे छोटी नेचुरल नंबर हमारी 0 होती है, तो 1 का प्रेडिसेसर मेरा क्या होता है? 0 होता है। हाँ, 0 होल नंबर 0 का प्रेडिसेसर कोई नहीं होता, लेकिन होल नंबर 1 का प्रेडिसेसर 0 होता है। यहाँ लिखा है कि द होल नंबर 1 है नो प्रेडिसेसर, ये फॉल्स है। और देख रहे हैं 8 द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। यस, बिकॉज 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सो
होल नंबर 0 है, नंबर प्रीडिसेसर ये ट्रू है। 9th है, द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। यहाँ पूछा है कि 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर कभी भी 1 डिजिट के नंबर नहीं होती, ये फाल्स है, ये फाल्स है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर की प्रीडिसेसर 1 डिजिट नंबर होती है, का स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जैसे 10 लिखे तो इसका प्रीडिसेसर करेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, तो ये हो जाएगी मेरी 1 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर की प्रीडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट की नंबर नहीं होती, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर प्रीडिसेसर सिंगल डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर होती है। तो अब 10th करने जा रहे हैं। 10th है, द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। हाँ, तो 2 डिजिट नंबर की सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट नंबर होती है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट। क्यों? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर, तो 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में हम वैल्यू 1 ऐड करते हैं तो ये 3 डिजिट की नंबर मालूम हो जाती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट की नंबर की सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट की ही नंबर होती है, ये गलत है। क्यों? कि 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर की सक्सेसर 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर होती है। और ये मेरा 9th है, ये 10th 11th है। 500 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 499। ये 500 का प्रीडिसेसर, 500 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 499। 500 499 का प्रीडिसेसर है, नहीं सक्सेसर है, इसलिए ये 500 499 का प्रीडिसेसर नहीं है, सक्सेसर है, इसलिए ये भी मेरा फॉल्स है। और 12th है, वह 7000 इज द सक्सेसर ऑफ 6999। कि 6999 का सक्सेसर है। हाँ, तो अगर हम 6999 में 1 ऐड करेंगे तो 7000 आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6999 का सक्सेसर है, ये आपका ट्रू है। ठीक, ये हो गया। Now, dear students, I am going to make you understand about the properties of natural numbers. तो पहले हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन के क्या क्या गुण होते हैं। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि जब हम दो नेचुरल नंबर्स को, जब हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें होल नंबर ही प्राप्त होती है। ऐसा है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि व्हेन वी ऐड
two whole numbers, we get a whole number. When we add two whole number, we get a whole number. क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी आप एडिशन कर सकते हैं इसको, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी लागू होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही है कि जब हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें होल नंबर ही मालूम होती है। सपोज करिए एक होल नंबर ए है, दूसरे होल नंबर बी है, व्हेन वी ऐड ए एंड बी, हाँ, वी गेट ए प्लस बी, ए प्लस बी ही एक होल नंबर ही होती है। जैसे मान लीजिए, तो अगर हम 9 करते हैं प्लस 4 ऐड करते हैं, 9 इज ए होल नंबर, 4 इज ए होल नंबर, देन वी गेट 11, दैट इज आल्सो अ होल नंबर, 11 भी होल नंबर है। इससे ये हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है, संतुष्ट होती है। जब हम दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो जो आएगी नंबर ऐड करने की तीसरी, वो भी होल नंबर ही होगी। और ये दूसरी प्रॉपर्टी है होल नंबर की दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। यानी होल नंबर के एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। ये क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि व्हेन वी ऐड टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर द रिजल्ट इज द सेम। अगर हम सपोज करें कि एक होल नंबर मेरी ए है, दूसरी होल नंबर बी है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये दोनों सेम होगा। सपोज करिए मेरी एक होल नंबर 4 है, दूसरी मेरी 6 है, तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 4। हम किसी ऑर्डर में से करें, ऐड करें, दोनों तरफ यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा। कहने का मतलब कि ऑर्डर चेंज करने से दो होल नंबर्स के सम में कोई अंतर नहीं आता। दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है एडिशन की कि जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में तो रिजल्ट सेम होता है। नाउ आई एम गोइंग टू एंड माय क्लास। I will meet you next day. Till then, thank you. Bye bye.